हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अंतर्गत खुले हुए जॉब के बारे में। तो दोस्तों ये जो जॉब है ना, ये जो जॉब अभी हम देख रहे हैं ये जारी किया गया था आपका 16/10/2025 को, और उसी दिन से जो है इसमें आवेदन जो भेजने की तिथि है वो प्रारंभ हो गई थी, जो कि 30/10/2025 तक अभी चलने वाला है। कार्यालयीन समय आपके 5:30 बजे तक। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा कुम्हारास के पते यहाँ पर दिया गया है 494111 पर जो 11 पर जो है आपके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों का जो है निर्धारित अर्हता योग्यता विवरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसे देख लेते हैं क्या क्या है खास इसमें। तो पद नाम यहाँ पर देख लेते हैं। पद नाम जिसमें वाहन चालक है। और अर्हता की यहाँ पर बात करें तो अर्हता दोस्तों ठीक से इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर लिखा है आपका 8वीं पास है ना। 8वीं पास प्लस क्या लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस। 8वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर वेतन की अगर हम बात करें, ठीक है, वेतन की बात करें तो मानदेय प्रतिमाह जो है वो 12,000 रुपये है ना। और इसमें जो है कितने पोस्ट हैं इसकी बात अब कर लेते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए। और 2 पोस्ट ही हैं खाली इसमें। तो अनुसूचित जनजाति वालों तक जो है अगर आप नहीं हैं तो उन तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप हैं तो फॉर्म भर दें, हो सकता है आपका जॉब लग जाए। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्तों पर अन्य विस्तृत जानकारी आप जो है इसके www.sukma.gov.in वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। आवेदन केवल डाक के माध्यम से और स्पीड पोस्ट पर ही निर्धारित प्रपत्र में क्या है स्वीकार किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। आगे हम और देख लेते हैं यहाँ पर इसके नियुक्ति जो है किस प्रकार से होगी। तो यह जो नियुक्ति होने वाली है, ठीक है, यह जो क्या है नियुक्ति होने वाली है वो न तो ही नियमित और न ही संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत जो है आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, और इसके स्थान पर नियमित या संविदा नियुक्ति हो जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट कि यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से 1 वर्ष के लिए की जा रही है, और कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में सेवा वृद्धि की जा सकती है तथा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने के शासन पक्ष जो है स्वतंत्र होगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि उक्त पदों में भर्ती में मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी, और उक्त अवधि में जो है अवैतनिक अवकाश प्रदाय की जाएगी। मानदेय की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो चौथा नंबर का पॉइंट कहता है मानदेय सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा, और इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भत्ता CRS MC सुविधा जो है देय नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं सेवा समाप्ति कैसे होगी। तो सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर 1 माह का वेतन जमा कर देकर जो है सेवा समाप्त की जा सकती है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो है लगातार अगर 1 महीने तक क्या होता है, लगातार यदि 1 महीने तक आप अगर अनुपस्थित होते हैं, है ना, अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। तो निम्नानुसार अंकित चयन सूची तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 65%, अनुभव 10 या 15 अंक अधिकतम, और NHM का अनुभव जो है 3 अंक व अन्य
शासकीय को जो है प्रतिवर्ष 2 नंबर दिया जाएगा। लिखित कौशल परीक्षा या साक्षात्कार अंक जो है आपका 20 अंक का होने वाला है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची इसमें मांगी गई है और निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची जो है आपके रोजगार कार्यालय है ना, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना क्या है, अनिवार्य है। और तथा आवेदन के साथ दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में नए दस्तावेज हेतु दावापत्ति मान्य नहीं किया जाएगा और तथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। आगे के पॉइंट में ये लिखा है कि संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर जो है अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र की सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा और इसके अतिरिक्त किसी भी निजी संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र कदापि मान्य नहीं होगा। तो देख लीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र अटैच कर रहे हैं तो कौन सा है, गवर्नमेंट वाला है या तो फिर प्राइवेट वाला है। आगे हम देखते हैं अब दूसरा पॉइंट जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाए जाने पर जो है अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव एवं लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं तो मेरिट सूची में जो है समान अंक होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर जो है वरिष्ठता का निर्धारण जो है किया जाएगा। किसके आधार पर? जन्मतिथि के आधार पर जो है निर्धारण किया जाएगा। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि आवेदित पद में जितने भी दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे उनकी एक एक प्रति जो है स्व प्रमाणित दस्तावेज उसी क्रम में जमा कर अपने मूल दस्तावेज के रूप के साथ में व अन्य फोटो अपने साथ जो है अनिवार्य रूप से परीक्षा के दिन जो है लेकर आएं। और छठवां नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि उक्त पदों के भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम जो है 50 वर्ष तक होगी। आगे हम देखते हैं सातवां नंबर का पॉइंट जिसमें कहा गया है कि मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन जो है सुनिश्चित नहीं होगा और अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व जो है मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और इसमें सही नहीं त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति जो है निरस्त करने का सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। आठवां नंबर का पॉइंट अब देख लेते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें और आवेदित पद के नाम नहीं होने की स्थिति में जो है आपका आवेदन खोला ही नहीं जाएगा और अपात्र किया जाएगा जिसका दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। और लिफाफे के अंदर अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत होने के उपरांत अपात्र किया जाएगा और नए दस्तावेज संलग्न हेतु दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे मूल आवेदन पूर्णतः भरा होना चाहिए तथा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 5वीं 8वीं अंक सूची जिस पद आवेदन किया गया है के लिए आवेदन किया गया है उसके अनुरूप की अंक सूची छत्तीसगढ़ काउंसलिंग का जीवित पंजीयन अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासकीय संस्थान के ही मान्य किए जाएंगे और कोई भी अन्य नए दस्तावेज संलग्न हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। 10वां नंबर का पॉइंट आइए हम देख लेते हैं जो है दावा आपत्ति के लिए। तो दावा आपत्ति उसी का मान्य किया जाएगा दोस्तों जिसका लिपिकीय त्रुटि जैसे कोई अंक या कम या ज़्यादा लिख गया हो या अनुभव के अंक गलत दे दिए गए हों। तो ऐसी शर्तों के विपरीत जो है कोई दर्शित किया गया हो, ठीक है, तब जो है दावा आपत्ति मान्य किया जाएगा। 11वां नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और जिसके लिए दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। 12वां नंबर का पॉइंट परीक्षा तिथि के समय सीमा प्रातः 11 बजे से प्रातः 10 से 11 बजे तक होगी और परीक्षा जो है
स्थूल पर जो है 2 घंटे पूर्व स्कूल स्थल पर जो है 2 घंटा पूर्व हर हाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। आगे हम देख लेते हैं अब 13वें नंबर का पॉइंट, जिसमें क्या कहा गया है उसके बारे में। तो परीक्षा हॉल में मोबाइल, बैग, घड़ी और कोई अन्य सामग्री पेन के अलावा लेकर उपस्थित नहीं होगा और परीक्षा के दौरान परीक्षा के परिसर में सिर्फ निर्धारित समय प्रातः 8 बजे परीक्षार्थी प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षार्थी क्रमांक, रोल नंबर, पदवार आवंटन किया जाएगा। 15वां नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया जाएगा। 16वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि उक्त पद के लिए जो है पदवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक के 1 वर्ष अथवा आगामी भर्ती से होने वाले तक जो भी पहले हो वैध होगा। प्रातः उसके बाद आ जाता है 17वां नंबर का पॉइंट, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति का दिशा निर्देश अनुसार जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और 18वां नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव, चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है ना, या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। 19वें नंबर का पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसमें क्या कहा गया है उसे। तो 19वें नंबर का पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवार की संज्ञा में रखा जाएगा और चयन नियुक्ति उपरांत भी उक्त कंडिका लागू होगी। तो 20वें नंबर का पॉइंट अब हम देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि संविदा नियुक्ति जो है शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में जो है निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अब 21वें नंबर का पॉइंट हम देखते हैं, भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या पर जो है अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जो है चयन समिति को होगा और जो कभी आवेदकों को मान्य होगा, जो आवेदकों को क्या होगा, मान्य होगा। और 22वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है यार कि चयन समिति द्वारा उक्त पदों की संख्या आवश्यकता बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अभ्यर्थी का चयन वांछित अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक जिस पद हेतु लागू हो, लिखित परीक्षा के अंकों के योग से मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। 24वें नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा हैवी लाइसेंस एवं जीवित पंजीयन होना क्या है, अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन जो है निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कलेक्टर महोदय के द्वारा ये अनुमोदित लेटर देख रहे थे। ये हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अंतर्गत यहाँ पर साइन दिख रहा है। अब आगे हम देखते हैं, तो इसका प्रारूप हमें देखने को मिल जा रहा है, जो कि इस प्रकार से होगा और इसमें आवेदित पद का नाम, आवेदिका का नाम हिंदी में, पिता पति का नाम भी जो है आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जॉब के अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।